नमस्कार दोस्तों, इस समय हम नगर निगम मुख्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय पीएसआई के मेंबर मौजूद हैं। और पीएसआई जो बेसिक वर्क करती है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सैनिटरी को लेकर और हेल्थ डिवीज़न को लेकर, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। इस समय मुख्यालय में ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग पे जैसे कि सीवर्स के काम होते हैं, सीवर्स में किस तरह से उपकरण को इस्तेमाल किया जाता है और कई सारी मुख्य बिंदु हैं, इनसे जानेंगे कि क्या ट्रेनिंग है ये, उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ों की जानकारी दी जा रही है और किस तरह ट्रेनिंग करवाई जा रही है। हमारे साथ कुछ ट्रेनर मौजूद हैं जो कि इस समय नगर निगम के मुख्यालय में मौजूद हैं। आपका पूरा नाम क्या है? सर, सबसे पहले नमस्कार मेरे सभी भारतवासियों को। मेरा नाम अताउर रहमान है और मैं यहाँ का ट्रेनर हूँ और एक्चुअली मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं पीएसआई इंडिया की तरफ से और नगर निगम लखनऊ में जो हमारी 5 दिन की जो कार्यशाला चल रही है, इसमें हम लोगों ने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और सरकार द्वारा बनाए गए जो स्कीम है और जो कानून है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और इसमें बताने के लिए हमने जो भी चीजें बताया है उसको प्रैक्टिकल बेस पे बताने की कोशिश की है। प्रैक्टिकली उनको करके दिखाया है कि कैसे उनको अगर इस तरह की पीपी पहनेंगे तो क्या उनसे फायदा है और नहीं पहनेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। उनका परिवार उनके ऊपर निर्भर होता है, अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और दूसरी बात एक और है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले के टाइम में उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। पूरे भारतवर्ष में ऐसे लोगों को जो कि इतना बड़ा काम करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान हमारा चल रहा है, उसमें इनका बड़ा योगदान है। इनको पहले कोई सम्मान, कोई डिग्निटी नहीं थी और इसके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया है, इनको सम्मान दिया है। और इस सम्मान में ये भी समझ सकते हैं कि इनको कितना सम्मान मिल रहा है, इनके परिवारजन भी इनको समझ रहे हैं और इनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। इस सिलसिले में हम सारी ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा इक्विपमेंट पीपीई जो इनको पहन के काम करना चाहिए, कैसे इनको पहनना है, कैसे उतारना है, ये क्रम हम इसमें बताते हैं। उसकी रखरखाव कैसे करनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप फर्स्ट एड कैसे करेंगे, किसी को अगर मान लीजिए सांस नहीं आ रही, हार्ट अटैक हो गया है ना, तो उस समय में हम सीपीआर होती है जो सीने को दबाया जाता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से इस ममीकिन पे हम लोग बताते हैं कि कैसे कितनी बार सीने को दबाना चाहिए और कैसे दबाना चाहिए। इसके अलावा जो सीवर टैंक होती है, उसमें सीवर लाइन हो या सेप्टिक टैंक हो, उसमें तरह तरह की जहरीली गैस पाई जाती है। उस जहरीली गैसों को पता लगाना कि कौन कौन सी गैसें हैं और ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली इसको सिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम सिखाते हैं इसको। और ये एक एईडी मशीन है, इसका भी हम इस्तेमाल करना बताते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो ऐसे समय में कैसे यूज करेंगे। और अलग अलग तरह के पीपी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के इनको इन चीज़ों से बहुत ही फायदा हुआ है। ये हमारा चौथा बैच है। इस चौथे बैच में हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात की है, इनको काफ़ी फायदा हुआ और काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये, और ये मानते हैं कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान इस समय भारत का बहुत बड़ा स्लोगन माना जाता है और कहीं ना कहीं वाकई में जो सफाई कर्मी है उनको कहीं ना कहीं इस सरकार ने काफी बड़ी पदवी दी है। और बात करें तो खासतौर लखनऊ शहर में अभी कुछ समय पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, जिस हादसा में सीवर टैंक में कर रहे सफाई कर्मी गैस के प्रभाव के कारण उन सफाई कर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जिन कारण से उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उपकरण आप देख रहे हैं, जिस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है, उपकरणों के बारे में बताया जा रहा है, इसकी कहीं ना कहीं काफी आवश्यकता है, जिससे कभी इस तरह का कोई भी परेशानी का सामना किसी भी सफाई कर्मी को ना करना पड़े और इन उपकरणों के साथ काम करें। हमारे साथ मैनेजर भी हैं पीएसआई के, इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह ये उपकरण नगर निगम के साथ आप यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी चीजों को आप बता रहे हैं, उपकरण कैसे प्रोवाइड होगा उनको, जिससे कि उनको काम करने में सुविधा हो और इसको लेने के लिए नगर निगम किस तरीके से कार्य करेगी। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजीत शर्मा है और मैं पीएसआई इंडिया से हूं। अभी जो हमारी कार्यशाला चल रही है, 5 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, उसमें हम लोगों ने पहले तो इन्हें जो हमारी कार्यशाला है उससे पहले हमने करीब 3000 पीपी किट जो होता है, जिसमें गम बूट्स हैं, जैकेट्स हैं और भी ग्लव्स वगैरह जो हैं, ग्रिप वाले ग्लव्स होते हैं रबर के, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है। और उसमें से बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं वो बांटे गए हैं, लोगों को बांटे गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं उनको भी हमने पीपी किट में दिया है, जैसे हेलमेट देख रहे हैं, जैकेट देख रहे हैं और भी सारी चीज़ों को। उससे ज़्यादा उपयोगी है हम उनको सस्टेन कैसे करें उन चीज़ों में, क्योंकि हमने एक बार उनको तो दे दिया, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल करना और उसको निरंतर फील्ड में जो है उपयोग करना, ये हम उन्हें बताते हैं। साथ में जो अभी अताउर रहमान
रहमान हमारे जो हैं ट्रेनर हैं, उन्होंने जो बताया है कि जहरीली गैसें हैं जो बहुत दुष्प्रभावी होती हैं, खास करके जब सेप्टिक टैंक में उतरा जाता है या सेप्टिक टैंक का काम किया जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपना जीवन से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में। तो हम इन टैंकर ऑपरेटरों को, हम इनके सीवर वर्करों को ये बता रहे हैं कि आप अपने व्यवसाय में सुरक्षा कैसे बरतें और कैसे उस चीज़ों से अपनी जान बचा सकें और अपने साथियों की जान बचाया जा सके। धन्यवाद। देख सकते हैं जिस तरीके से एक पुराने समय पे लोग सीवर में उतर जाते थे और बड़ी घटनाएं घट जाती थी। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो यूपी गवर्नमेंट है वो आगे आ रही है और जो खतरे, बड़े खतरे बन सकते हैं, क्योंकि गैस का जो रिसाव होता है काफी खतरनाक होता है। उस रिसाव के कारण लोगों को पता नहीं चल पाता और वो गहराई में चले जाते हैं, जिन कारण से जैसे आपने ये बताया कि ये उपकरण रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करने से पता चल सकता है कि गैस का क्या प्रभाव है, कितनी गैस है वहां और कितनी जहरीली गैस है, उस पर उतरा जाएगा या नहीं उतरा जाएगा, ये मशीन उनको पहले से सचेत कर देगी। इसी तरह और कई सारे यहाँ पर उपकरण हैं। आप देख सकते हैं कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की या उन सब चीजों की, तो उसको लेकर भी यहाँ उपकरण है। इनका होना अति आवश्यक है आगे आने वाले कार्यों में, जिससे किसी भी परिवार का कोई दिया ना बुझे और इसी प्रकार से लगातार कार्य चलता रहे तो आगे आने वाले समय पे किसी भी सफाई कर्मी और कार्य करने वालों को दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।